हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराए पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने इतिहास के 16 भाग कंप्लीट कर दिए हैं, बिल्कुल ख़त्म। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन्हें कंप्लीट करें। आज हम पढ़ेंगे 17वां भाग, जो कि है महल। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी बच्चा बच्ची, भाई बहन, भैया भाभी अगर पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, जो कि 5000 क्वेश्चंस है। और वो प्रश्न है जो कि 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं पटवार एग्ज़ाम के अंदर और भी अन्य एग्ज़ाम्स के अंदर। तो आपको वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे आपके पटवारी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको वो PDF चाहिए हो तो वो आपको 29 रुपीज़ के अंदर मिलेगी। व्हाट्सअप चैट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उस पर हमें मैसेज करें राजस्थान PYQ PDF। उसके बाद एक QR कोड मिलेगा, उसके ऊपर 29 रुपीज़ पे करके एक स्क्रीनशॉट भेजें और फिर आपको PDF मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हवा महल का निर्माण करवाया गया। उत्तर है तीसरा, सवाई प्रताप सिंह द्वारा। हवा महल 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित यह 5 मंजिल की भव्य इमारत है। इस इमारत को उस्ताद लालचंद कारीगर ने बनाया था। हवा महल की पहली मंजिल शरद मंदिर, दूसरी रत्न मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर और 5वीं मंजिल हवा मंदिर के नाम से जानी जाती है। प्रथम मंजिल पर स्थित प्रताप मंदिर महाराजा प्रताप सिंह का निजी कक्ष था। इसकी विशेषता यह है कि यह बिना नींव के ही समतल जमीन पर बना हुआ है। इसका निर्माण बलुआ पत्थर तथा चूने से किया गया है। हवा महल में छोटी बड़ी कुल 953 खिड़कियां हैं तथा मुख्य खिड़कियों की संख्या 365 है। कहा जाता है कि प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, इसलिए इसका निर्माण मुकुट के आकार में करवाया। वर्तमान में इसे राजकीय संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? उत्तर है चौथा, प्रताप मंदिर। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है? उत्तर है विचित्र मंदिर। हवा महल की डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? उत्तर है तीसरा, लालचंद उस्ता। जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? उत्तर है तीसरा, 5। हवा महल जयपुर के बारे में सही कथन है? उत्तर है चौथा, यानी दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सत्य हैं। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। हवा महल में 953 झरोखे या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं और 365 मुख्य खिड़कियां हैं। काठ का रेन बसेरा महल स्थित है? उत्तर है चौथा, झालावाड़। काठ का रेन बसेरा झालावाड़ से 7 किलोमीटर दूर किशन सागर झील के किनारे लकड़ी से निर्मित एक अत्यंत सुंदर विश्राम गृह, देहरादून की वन शोध संस्थान द्वारा निर्मित, जिसे झालावाड़ के तत्कालीन महाराजा 1936 ईस्वी में लखनऊ की एक उद्योग प्रदर्शनी में से खरीद कर लाए थे। आमेर पैलेस स्थित है? उत्तर है तीसरा, जयपुर। आमेर का महल जयपुर। आमेर की मावठा झील के पास की पहाड़ी पर स्थित कछवाहा राजा मानसिंह द्वारा 1592 में निर्मित यह महल हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप है। एक खंबा थंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया? उत्तर है तीसरा, महाराजा अजीत सिंह ने। एक थंबा महल मंडोर स्थित प्रहरी मीनार के नाम से प्रसिद्ध अष्टकोणीय खंबे के आकार में बने 3 मंजिला भवन, जिसे महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में निर्मित किया गया। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं? उत्तर है तीसरा, नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का किला सुदर्शनगढ़ नाम से प्रसिद्ध सुदर्शनधारी भगवान कृष्ण जी का मंदिर स्थित होने के कारण इसका नाम सुदर्शनगढ़ है। अरावली पर्वतमाला पर स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 प्रेयसियों पासवानों के नाम पर यहाँ एक जैसे 9 महलों, चांद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, ललित प्रकाश, बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, आनंद प्रकाश, सूरज प्रकाश का निर्माण करवाया। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? उत्तर है पहला, सिटी पैलेस जयपुर।
व्याख्या। जयपुर स्थित सिटी पैलेस या चंद्र महल में स्थित चांदी के पात्र विश्व के सबसे बड़े तथा बिछावट पर बारीक काम सुई से बना चित्र विश्व प्रसिद्ध हैं। यह जयपुर राज परिवार का निवास स्थान था। यहाँ स्थित दीवाने आम में महाराजा का निजी पुस्तकालय, पोथी खाना एवं शास्त्रागार हैं। इसके पूर्वी द्वार को सिरह ड्योढ़ी कहते हैं। यहाँ मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमानबाजी के लिए महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित मुबारक महल स्थित है। सुमेलित युग्म है। उत्तर है तीसरा चंद्र महल जयपुर। एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मोखे सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए झीरियों जिससे सैनिकों के गिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह हैं। उत्तर है दूसरा जूना पैलेस डूंगरपुर। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित हैं? उत्तर है चौथा सोनारगढ़ में। व्याख्या। जैसलमेर दुर्ग में स्थित गज विलास और जवाहर विलास महल पत्थर के बारीक काम और जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध हैं। इस दुर्ग में सर्वोत्तम विलास बादल महल, रंग महल भी स्थित हैं। मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित हैं। उत्तर है जयपुर में। जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित मुबारक महल का निर्माण सवाई माधो सिंह ने 1880 से 1922 ईस्वी में करवाया। इन्होंने अतिथियों के ठहरने के लिए करवाया था सिटी पैलेस का निर्माण। ज्ञातव्य है कि टोंक में भी मुबारक महल स्थित हैं, जो ऊंट की कुर्बानी के कारण चर्चित रहा है। टोंक में ईद उल जुहा, बकरा ईद पर करीब 136 वर्ष से चली आ रही ऊंट की कुर्बानी की रस्म आज भी अपने परंपरागत तरीके से अदा की जा रही है। टोंक में सन 1864 में रियासत काल के चौथे नवाब इब्राहिम अली खां द्वारा ऊंट की कुर्बानी शुरू की गई थी। अनेक खिड़कियों और झरोखों से सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिले भव्य भवन में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करवाया था। यह अद्भुत महल स्थित है। उत्तर है तीसरा झुंझुनू में। झुंझुनू के 9 महलों के क्षेत्र में अवस्थित खेतड़ी महल को खेतड़ी के राजा भोपाल सिंह ने 1760 ईस्वी में ग्रीष्म ऋतु के विश्राम के लिए बनाया था। इसमें 5 मंजिलों और 3 तरफा महल की 7 मंजिली कटोरे नुमा बुर्ज हैं। शेखावटी में बेजोड़ स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध यह महल राजस्थान का दूसरा हवा महल कहलाता है। कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से विख्यात है? उत्तर है पहला खेतड़ी महल, जोगी महल स्थित है। उत्तर है दूसरा रणथंभौर में। रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार के बाईं ओर स्थित महल जोगी महल है। कहते हैं कि यहाँ एक ऋषि रहता था। राजा ने ऋषि के रहने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया था, किंतु बाद में यहाँ साधुओं के डेरे लगने लगे। इसी कारण इसका नाम जोगी महल पड़ गया। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित हैं। उत्तर है तीसरा टोंक में सुनहरी कोठी। टोंक बड़ा कुआं के पास नजरबाग में रत्न, कांच एवं सोने की झाल देकर बनाई गई सुनहरी कोठी स्थित है। नवाब वजीउद्दौला खां द्वारा 1824 में निर्मित शीश महल के नाम से प्रसिद्ध इस इमारत में रंगीन शीशों जड़ित उत्कृष्ट कार्य किया गया है। रियासत के चौथे नवाब इब्राहिम अली खां ने 1867 से 1885 के बीच इसमें पच्चीकारी का काम करवाया, जिसमें इसकी खूबसूरती पर 4 चांद लग गए। इसका पहले नाम जलनिगार रखा गया था। किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया है? उत्तर है चौथा नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? उत्तर है दूसरा माधवेंद्र पैलेस। 10 दिसंबर 2017 को जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट माधवेंद्र पैलेस में द स्कल्पचर पार्क का शुभारंभ किया गया।
इस पार्क का दूसरा संस्करण 9 दिसंबर 2018 को खोला गया और 1 नवंबर 2019 तक चला। शीतल पैलेस के नाम से प्रसिद्ध हैं। उत्तर है चौथा उम्मेद भवन पैलेस। व्याख्या: उम्मेद भवन जोधपुर, इसका शिलान्यास 18 नवंबर 1928 को महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा किया गया। उम्मेद भवन एशिया के भव्य प्रासादों में से एक है। इसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत 1928 से 1940 में संपन्न हुआ। उम्मेद भवन को छीतर पत्थर से बनने के कारण छीतर पैलेस भी कहा जाता है। चोखो लाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? उत्तर है पहला जोधपुर। जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़ स्थित महलों में मोती महल, फूल महल, फतेह महल, ख्वाबगाह का महल, चोखो लाव महल, बिचला महल, तख्त विलास, सिलह खाना, दौलत खाना, मान विलास आदि प्रमुख हैं। बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया। उत्तर है तीसरा छत्रसाल ने। व्याख्या: बूंदी के महाराव छत्रसाल द्वारा बूंदी में भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध रंग महल का निर्माण करवाया। आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया? उत्तर है तीसरा मिर्जा राजा जयसिंह। आमेर दुर्ग के दीवाने खास भवन में जन सामान्य से भेंट हेतु राजा का आम दरबार लगता था। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। जहांगीर के महल कहाँ स्थित हैं? उत्तर है चौथा पुष्कर में। अजमेर के पुष्कर में वारा घाट के सामने जहांगीर के महल स्थित हैं। डीग के महलों का निर्माण किस शासक ने प्रारंभ करवाया? उत्तर है तीसरा बदन सिंह। डीग के जल महलों का निर्माण महाराजा बदन सिंह ने प्रारंभ करवाया तथा जल महलों का सर्वाधिक निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थम्बिया महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से एक नहीं है? उत्तर है तीसरा हुकुम निवास। इसके अलावा तीनों घेरने वाले हैं। विजय निवास, उदय विलास, खुमन निवास। कृष्णा विलास महल स्थित हैं। उत्तर है उदयपुर में। उदयपुर स्थित कृष्णा विलास महल के परिसर में कृष्णा विलास नाम का एक अन्य कक्ष भी है। यहाँ पर लघु चित्रों का भंडारण किया गया है। सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, यानी कि फूल सागर महल उदयपुर गलत सुमेलित है। इसके अलावा तीनों सही हैं। बादल विलास जैसलमेर में, लालगढ़ महल बीकानेर में, जूना महल डूंगरपुर में। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दूसरा, यानी कि फतेह प्रकाश पैलेस सुमेलित होगा चित्तौड़गढ़ से, सुख महल पैलेस सुमेलित होगा बूंदी से, केसर विलास पैलेस सुमेलित होगा सिरोही से और किशोरी महल कहाँ स्थित है? भरतपुर में। चित्तौड़गढ़ में स्थित फतेह प्रकाश पैलेस फतेह सिंह ने बनवाया था। बूंदी में स्थित सुख महल पैलेस का निर्माण महाराजा विष्णु सिंह ने 1773 ईस्वी में करवाया था। केसर विलास पैलेस सिरोही में स्थित है। भरतपुर में स्थित किशोरी महल को महाराजा सूरजमल ने अपनी रानी किशोरी देवी के लिए बनवाया था। फतेह प्रकाश महल का निर्माण किस किले में कराया गया था? उत्तर है पहला चित्तौड़गढ़। सुमेलित कीजिए। उत्तर है पहला, यानी कि मुबारक महल जयपुर में है, सुनहरी कोठी टोंक में है, रेशमा महल सीकर में है तथा एक थम्बिया महल है डूंगरपुर में। इसके बाद आ जाते हैं राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर। राजस्थान का दूसरा ताजमहल है वीर कल्ला रायम लोथ का थड़ा सिवाना बालोतरा में है, जो कि हाड़ौती का ताजमहल है अबली मीणी का महल दर्रा कोटा के अंदर है। कांठल का ताजमहल काकाजी दरगाह को कहते हैं, जो कि प्रतापगढ़ में है। वस्त्र ताजमहल लाल डेरा है, जो कि मेहरानगढ़ जोधपुर में है। शेखावटी का महल खेतड़ी महल झुंझुनू में है। राजस्थान का दूसरा महल है, ये दूसरा हवा महल है। मुबारक महल एवं शीश महल जयपुर एवं टोंक में है। हाड़ी रानी का महल सलूम्बर जिले में है। हाड़ौती का हवा महल अभेड़ा महल कोटा चंबल नदी पर अभय सिंह द्वारा निर्मित करवाया गया। इसी के साथ दोस्तों हमारा 70वां भाग जो कि था महल कंप्लीट होता है। कल हम 18वां भाग पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसा कि मैंने आप सभी को एक PDF के बारे में बताया है दोस्तों, तो वो केवल और केवल आपको 29 रुपये में मिलेगी, जो कि बिल्कुल वाजिब रेट है। आप उसे ख़रीद कर पढ़ सकते हैं। उसके अंदर बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपकी पटवारी परीक्षा के अंदर आएंगे ही आएंगे।
और जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि ये देखिए पूरे प्रश्न हमारी PDF में से आए हैं। तो समय बर्बाद ना करें और उस PDF को जल्द से जल्द ख़रीदें और पूरी को पढ़ दीजिए। इसी के साथ इन वीडियोस को देखते रहें और वीडियोस को फॉलो करते रहें, लाइक करें।